जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। कलयुग में जीव के कल्याण का एकमात्र रास्ता नाम जप है। नाम जप के बिना संसार रूपी इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। हमारे सिद्ध संतों ने नाम जप के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। यह वीडियो देखने के बाद आप अवश्य ही यह जान पाओगे कि नाम जाप करने वाले जीव के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से नाम जप का महत्व इस प्रकार से बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जीव यदि सच्चे हृदय से नाम जप करता है तो वह इस भवसागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कलयुग में जीव के कल्याण का एक ही साधन है, वह है नाम जप। कलयुग में सिर्फ एक आधार है जो कलयुग में व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर सकता है, और वह है सिर्फ और सिर्फ राम का नाम। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम जप के महत्व पर और विस्तार से बताया है कि राम नाम के स्मरण से पुण्य बढ़ते हैं और पाप और अशुभ कर्म कम होते हैं। राम नाम के स्मरण से बिना परिश्रम के पाप ऐसे कट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा दूर हो जाता है। जैसे धूल की रस्सी से हाथी को बांधना असंभव है, वैसे ही राम नाम के बिना इस मन को परमात्मा में लगाना असंभव है। नाम में विश्वास और प्रेम करने से यह हृदय स्थिर हो जाता है। जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस देह को प्राप्त करने के बाद यदि राम नाम का स्मरण नहीं किया तो फिर क्या किया? मनुष्य जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है उसका परिणाम उसे अवश्य ही मिलता है। अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख मिलता है और बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप दुख मिलता है। यदि कर्म के बंधन से जीव को मुक्त करने का साधन है तो वह केवल नाम जप है। निरंतर नाम जप करने से जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो साधक निरंतर नाम जप करता है वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहता है। जो साधक निरंतर नाम जप करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जाप किया जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ को मस्तक नवाकर मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूं। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। अति सुंदर और श्रेष्ठ राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि उससे सोच और संकटों को भी सोच और संकट पड़ जाता है। यानी कि जीव के पूर्वजन्म के कर्म के कारण जो संकट आने वाला है उस संकट को भी संकट हो जाता है। ज्वर भी जलने लगता है और डूबी हुई नौका भी तर जाती है। बिगड़ी हुई बात भी सुधर जाती है। ऐसे पुरुष को देखकर विधाता का स्वभाव भी अनुकूल हो जाता है। अभाग्य भाग जाता है, वैराग्य प्रेम करने लगता है। लूटने आई हुई लुटेरों की सेना भी उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम नाम का जाप करने से आई हुई मृत्यु भी टल जाती है। जो सदा सुख चाहते हैं वे जिह्वा से दिन रात राम राम रटते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है जो शरीर का अंत होने पर भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा देता है। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। नाम जप कभी भी कर सकते हैं। जब भी समय मिले इस जिह्वा से अपने इष्ट का नाम जाप करते रहिए और इसकी शुरुआत अब भी से कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम का जयकारा अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली जी महाराज।